Hello बच्चों, let's read the question. Find the mean of each of the following frequency distribution. The class interval and the frequency is given to us. So first of all, let's say the key concept. So we know that जो mean होता है basically mean का formula होता है mean is equals to sigma fi xi upon sigma fi. या तो हम सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बोल सकते हैं और या तो मीन का सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बोथ आर द सेम थिंग दोनों के दोनों सेम ही चीज़ है चाहे हम ये फॉर्मूला यूज़ करें चाहे वो फॉर्मूला वहाँ पे आई आई लिखा हुआ है आई का बेसिकली मतलब हुआ कि आई की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मीन सिंपली अगर आई वन है तो एफ वन हो गया आई टू है तो एफ टू एक्स वन है तो मीन्स हम इसकी बात करें फर्स्ट नंबर की सिमिलरली इस तरीके से चीज़ें होती हैं इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड वी नो दैट जो एक्स होता है यहाँ पर या फिर एक्स आई जिसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं एक्स आई क्लास इंटरवल उसको कहते हैं लोअर लिमिट जिसको हम लोअर लिमिट जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है प्लस अपर लिमिट जो कि यहाँ 10 है डिवाइड बाई 2 इस तरीके से हम सारे के सारे टेबल्स की एक्स आई क्लास मार्क निकाल सकते हैं सो इस क्वेश्चन में लेट से हमारे पास क्लास इंटरवल दिया गया तो लेट से दिस इज माय क्लास इंटरवल सी आई यहाँ पे फ्रिक्वेंसी एफ दिया है और यहाँ पे हमें क्या निकालना है हमें निकालना है एफ आई एक्स आई ओके एंड बिफोर एफ आई एक्स आई हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है क्लास मार्क दैट इज एक्स आई निकालना पड़ेगा यहाँ पे एफ आई अगर ये एफ है तो हम इसको सिंपली एफ आई भी लिख सकते हैं दैट डजंट मैटर सो लेट्स टॉक टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे हमें सी आई दिया गया 0 से 10 जो कि मेरा क्लास इंटरवल है फिर 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 ये हमें क्लास इंटरवल दिया गया अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें सबकी 9 12 15 10 एंड 14 ये हमें एफ आई दिया है एक्स आई का मतलब होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 प्लस 10 मीन्स 10 हुआ 10 बाई 2 मीन्स 5 यहाँ लिख लिया दूसरा नंबर 10 और 20 10 और 20 ऐड करेंगे 30 30 का आधा 15 अब आप देख सकते हो हर ये 5 और 15 में 10 का गैप है तो अगला नंबर श्योरली 25 होगा जो कि 10 का गैप करेंगे जैसे हम अगर यहाँ चेक कर सकते 30 और 20 50 हुआ 50 का आधा 25 तो अब नेक्स्ट नंबर 35 नेक्स्ट नंबर 45 ऐसे होता है अगर एफ आई एक्स आई निकालना है तो 5 9 45 अब हम बेसिकली यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई अगर हम 15 में करेंगे दैट विल बी 180 यहाँ पे अगर हम 15 का मल्टीप्लाई 25 में कर लें तो हमें मिलेगा 375 लाइक दिस और उसी तरीके से अगर हम 10 का मल्टीप्लाई 35 में करें तो 350 और अगर 14 का मल्टीप्लाई हम 45 में करेंगे तो 630 ये हुआ नाउ हमें यहाँ पे बेसिकली एज पर द फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसको टोटल करें तो ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू होगी मीन सबको ऐड करना है फ्रीक्वेंसी को तो हम कर सकते हैं 12 और 9 21 हो गया 21 और 15 दैट इज 21 और 5 26 हो गया और 26 10 36 36 10 46 46 और 4 50 और 10 60 ये आपका सिग्मा एफ आई हो गया नाउ इफ आई टॉक अबाउट एफ आई एक्स आई तो हम 45 में अगर बेसिकली 180 को ऐड करते हैं तो 225 हुआ 225 में अगर हम 375 ऐड करेंगे तो 600 होगा 600 में अगर हम 350 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 950 और 950 में अगर हम 630 ऐड करेंगे तो 1580 होगा दैट मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 1580 ये मेरा सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया now we know that frequency is nothing but is equals to sigma fi xi upon sigma fi हम इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह एफ एक्स भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बोथ आर सेम थिंग अब वैल्यूज को पुट करते हैं इंप्लाइज दैट मीन एक्स इज इक्वल्स टू बेसिकली मेरा ये आया 1580 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी हमारी मिल रही क्या 60 तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया 0 से 0 कैंसिल आउट इंप्लाइज दैट जो x की वैल्यू आ रही है 158 अपॉन 6 आ रही है अगर हम 158 को बेसिकली 6 से डिवाइड करते हैं तो लेट से पहले ये 3 बार में जाएगा 2 3 6 2 7 14 एंड 2 9 18 इंप्लाइज दैट जो x की वैल्यू आ रही है वो 79/3 आई अगर हम 79 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 26.33 ये दैट इज मीन्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा
Mean is equal to 26.33. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.